कैसे हैं आप? ठीक हैं? सफ़ेद हेला की किस्त नंबर 46 46 पेशी खिदमत है। इसके बारे में भी अपनी राय दीजिएगा, मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। उसकी मौत को मामूली मौत ना थी, एक धचका था। हर एक किसी के दिल पर एक दल लगने वाला धचका था। माँ रो रही थी, फुफिया रो रही थी, हर कोई रो रहा था, चीख चीख कर रो रहे थे। रो तो ये भी तीनों रही थी, ये जानते थे कि ये मौत नहीं है, ये मरा नहीं है। दखलावा किया गया है, दखलावा किया गया है। अभी आ जाएगा वो, अभी आ जाएगा वो, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। आ गया था। हालांकि ये सभी कह रहे थे, कासम ने कह दिया, आसम ने कह दिया, यहाँ तक उमर ने कह दिया था कि नूर बानो क्या वजह है। कभी तुम लोगों को लड़ते नहीं देखा, कभी तुम लोगों को आपस में बस खाना से देखा है, लेकिन ये क्यों उसने किया? क्यों यकदम अपनी ज़िंदगी का ख़त्म कर दिया? अभी तक हम सोच रहे हैं, अभी का तो क्या बात है, अंदर की बात बताओ। नूर बांध होते हुए कहने लगी, भाई कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी बात ना थी, मामूली सी बात पर बहुत मामूली सी बात हुई, बस तुम लोगों ने सुन ली, वो मजाक में बात की थी। शायद बर्दाश्त नहीं कर रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पाया था उस बात को कि मैंने तारीफ क्यों की, उस साई की तारीफ क्यों की है, क्यों की है तारीफ उसकी। बैठे थे उसी जंगल में, बैठे थे उसी जंगल में बैठे हुए थे। शाम ने ढली थी, असर का टाइम था, सूरज भी समान पर था, चमक रहा था। लेकिन एक दशका थी उसकी मौत, और वो साया जो उन सबको लेके यहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था, तसल्लियाँ देने लगा था। नूर बानो को तसल्लियाँ दी थी उसने कि देखो, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसी ज़िंदगी गुजरी थी, क्या कुछ था आपके अंदर, अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन वो है पूरा तलाश किया, हर जगह तलाश किया उसको, एक एक पत्थर के साथ तलाश किया, नहीं मिला, वो नहीं मिला। हाँ, छोटा था वो, इतना बड़ा ना था। देखा मैंने उसको बहुत करीब से देखा, हर किसी को मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। और कासम से बोला था, आसम से बोला था, उमर से बोला था, देखो भाई, अब मुझे गलत नजरों से मत देखना या गलत मत सोचना। ये सहानदान की किसी एक औरत पर मैं आशिक हो गया था, किसी का नाम नहीं बताऊंगा, किसी का नाम नहीं बताऊंगा, उसी के लिए सभी कुछ मैं कर सकता था। यहाँ तक उसको वरानियों से निकाल कर, बियाबानों से निकाल कर, ऐसी ज़िंदगी से निकाल कर एक खुशगवार ज़िंदगी की तरफ लेके आया कि जहाँ पुरसकूनी हो, लफ्ज़ें हों, सुकून सुकून हो। क्या मेरा फैसला गलत है? ये ऐसा जो मैंने किया, क्या मैंने गलत किया है? नहीं यार,
हमने कहा कि तुमने गलत किया है। अच्छा, तुम्हें देखकर ऐसा लगा था, तुम्हें देखकर ही ऐसा लगा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन हमारे तस्वर में तो आज तक एक ही चेहरा था, एक खौफनाक किस्म का, भयानक किस्म का चेहरा था। तर इंसान है, इंसानों को ऐसे ही चेहरे नजर आते हैं, खौफनाक में बिगे हुए, खौफ में बिगे हुए, डरावने, वहशतनाक, दहशतनाक। तुम तो ऐसे नहीं हो, हम ऐसा नहीं हो। मुझे इंसानों से प्यार है, इंसानों से प्यार है। इंसान अच्छे लगते हैं। मैं इंसानों का दुश्मन नहीं हूं, इंसानों के बीच में रहना चाहता हूं बस। तुम्हारे खानदान में किसी एक पर मेरा दिल आ गया था, हालांकि मैं चाहता तो उसको उठा के ले जाता, दूर, बहुत दूर लोग उठा के ले जाता। तुम लोगों को बस पलता भी ना चलने देता, पलना भी ना चलने देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा न किया। क्यों किसी की इज्जत को रुसवा करता, क्यों किसी की जिंदगी को बर्बाद करता। हाँ, यहां ले आया। अगर ये मैंने कोई गलत फैसला किया तो वापस ले जाता हूं तुम लोगों को। नहीं नहीं नहीं, हमने वापस नहीं जाना। उमर बुरा था, उसकी बीवी बुरी थी। कसम बोला था, कसम बोला था, बड़े बुरे थे। हर किसी ने कहा था नहीं, हमने नहीं, हाँ यहाँ ही रहना है, यहाँ ही रहना है। इससे बेहतर जगह हमारे कोई नजर नहीं आती, कोई दिखाई नहीं देती। लेकिन बेटा ये बल्कि उसकी नूर बानो को माँ ने कहा था, बेटे एक बात याद रखना, चांद को हमने खो दिया है, चांद को हमने खो दिया है। बेइंतहा अच्छा था, बेइंतहा अच्छा था, बहुत लाडला था, बहुत लाडला था। उसके बातों में एक सुकून होता था। उसके चांद ने हमारा बेइंतहा साथ दिया था। कहाँ से आया था हमें नहीं पता, ना उसका जानने की भी कोशिश ना की थी। बेइंसान इंसान बन गया था, बेइंसान इंसान बन गया था। और उस वक्त हमारे करीब आया था, उस वक्त हमारे करीब आया था जब किसी ने हमें अच्छा ना समझा था, किसी ने हमें अच्छा ना समझा था। हालांकि हालांकि ये मेरी बेटी इतनी खूबसूरत ना थी, ना उसके म्यार के मुताबिक थी, सबसे हटकर थी ये, ऊंची लंबी मोटी ताजी। कोई इसको पसंद करने वाला ना था। उसने पसंद किया, इसको पसंद कर लिया, यहां तक शादी कर ली, पता भी ना चला। आया, हमारे दिलों पर राज किया, और 1 मिनट से पहले मेरी बेटी को बना लिया। ये हमारे लिए बड़े फार की बात थी, बेतहा फार की बात थी। बड़ा देखो, आज वो दुनिया में नहीं है। तुम, मुझे नहीं पता तुम किसके ऊपर आशिक हुए हो, कौन लड़की है जिसके ऊपर तुम आशिक हुए हो, किसके लिए तुम यहाँ हम सबको उठा कर लाए हो। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। अगर तुम्हारी नजर नूर बानो पर है या किसी और पर है तो बता दो हमें, परेशानी न होगी हमें।
हमें परेशानी नहीं होगी। आंटी बता दूंगा। आप लोगों में सभी में से कोई चेहरा ऐसा है, पता ना, कोई भी चेहरा ऐसा है, किसी का भी देख लें, बता दूंगा कि भाई मुझे अभी देखना है उसको परखना है, उसकी चाल डाल, हर चीज़ पर नजर रखनी है। तब बताऊंगा, तब मैं अपनी पसंद को बता दूंगा। ठीक है। माँ चुप हो गई थी, लेकिन एक नई कहानी सभी के दिलों में थी। चांद की मरने की उसका सीन, वो वाकया हर किसी के सामने था। कोई भी ना बोल पाया था, कोई भी बोल ना पाया था। खासकर कासम वासम, उमर, ये तीनों ना बोल पाए थे। यार, एक लंबा जिंदगी का अरसा गुजरा उसके साथ, इतने चाह देने वाला, इतना प्यार करने वाला, हमारी ख्वाहिशों को पूरे करने वाला वो इंसान हमें छोड़ गया। वो लाडला हमें छोड़ गया, वो बच्चा हमें छोड़ गया। और कासम ने क्या ही दिया था, देख उमर, जो भी हुआ है पता तो चल जाएगा, एक ना एक दिन पता चल जाएगा कि क्यों उसने अपनी मौत को गले लगाया, क्यों अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। ऐसा क्यों, ऐसी क्या बात थी कि 1 मिनट से पहले उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया था। हालांकि मरने वाली कोई बात ना थी, मजाक तो हम भी करते थे, हर कोई मजाक करता है एक दूसरे के साथ। चलो छोड़ो, जो हुआ हुआ। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। ये उस साये ने कहा था, बेटा हमें नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। दिन रात का सुनकर एक खौफ आया था, लेकिन ये बता चुकी थी हमें, नूर बानो एक एक चीज़ बता चुकी थी कि जो कुछ इसने बताया था कोई अच्छा अंदाज में नहीं बताया था। उसने ये बताया था हमें कि 1 रुपये ये साया जो हमें उठा के लाया है, यहाँ लाया है, एक मकसद के तहत लाया है। बहुत बड़ा, बहुत भयानक उसके अंदर मकसद है, किसी का हाथ में भी कर सकता है, जान से मार डालता था। बेटे देखो, हम तो इंसान हैं, बेबस हैं, तुम्हारे सामने कुछ भी कर सकते हो। हम यहाँ खड़े खड़े उठा के नीचे खाइयों में फेंक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। नहीं आंटी, ऐसी सोच थी कभी मेरे दिल में, लेकिन जब आपको यहाँ सभी को उठा के ले आया था, फिर मैंने सोच ख़त्म कर दी थी, ये सोच ख़त्म कर दी थी मैंने। हाँ, हमारे खानदान में ऐसे चलता था, ऐसा चलता था। इंसानों का खून, उनके गोश्त, ये हमारी खुराक होते थे। ये लफ्ज़ सुनकर कांप गई थी आंटी, कांप गई थी। नूर बानो की माँ कांप गई थी। इसका मतलब है इंसानी गोश्त खाते हो, इंसानी खून पीते हो। आंटी आप टेंशन ना लें, किसी किस्म की टेंशन ना लें। आप सब लोग, किसी को कुछ हुआ ना तो जिम्मेदारी मेरी होगी। ये मैं कह दिया, मुझ पर यकीन रखो, मुझ पर इत्मीनान रखो, ऐसा इत्मीनान रखो कि जो मैंने कह दिया बस वही होगा, वैसा ही होगा, कुछ बदलेगा नहीं है। तुम इसी तरह रहोगे, हंसी खुशी रहोगे, कोई आँच नहीं आएगी, तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी।
आसमान नाम क्या तुम्हारा? आंटी कोई नाम नहीं है इसका, कोई नाम नहीं है। ये नाज ने कह दिया था, नाज ने कह दिया था। बस यूँ समझ लो कि वो एक चांद गया, ये दूसरा चांद आ गया, ये दूसरा चांद आ गया है। आज से बात इसका नाम है चांद ही होगा, हम इसको चांद ही कहेंगी। क्यों तुम्हें मंजूर है? मंजूर है ये नाम? हाँ ठीक कहा। अगर चांद राम अच्छा लगता है ना तो फिर रख लो मेरा नाम, कोई इतराज़ नहीं है मुझे, कोई इतराज़ नहीं है मुझे। बस आप लोगों में रहना है, आप लोगों में रहना है, बस इतना मैं जानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। बातों बातों में कई बातें हुई थी, खाने खाए गए थे, फ्रूट खाए गए थे, और ये कमाल दिखाता जा, अपनी ताकत का कमाल दिखाता जा रहा था, सभी को दिखाता जा रहा था। यहाँ तक इसने क्या दिया था कि तुम ऐसे ऐसे मंदिर दिखाऊंगा कि सोच भी ना सके होंगे, कभी दिखे ना होंगे, कभी सोच भी ना लाए होंगे, वो सभी तमाम मंदिर दिखाऊंगा। कभी कुछ खाने खाते थे, यहाँ तक कि चांद का चेहरा बनाने लगे थे। ये भूल गए थे कि आज ही वो हम में सुबह मौजूद था, अब नहीं है। बड़े चांद हैं, बहुत बड़े ने, हसीनो जमील साए ने, परस्तान की उस साए ने सभी कुछ बुला दिया था, अपना सह डाल दिया था उनके दिलों में। किसी को कोई सिर्फ वही याद था, वही उसकी का चेहरा याद था, उसी का चेहरा याद था सभी को, उसी की बातें याद थी, उसी के पास हदो हाल याद थे। पूरा दिन गुजर गया था, रात पड़ गई थी, रात गहरी होने लगी थी। वो चारों दोस्त कासम, आसम, उमर और चांद ये बाग की सैर करने लगे थे। वो भी कमरे से अपने निकल रही थी, उनकी बीवियां निकल रही थी। श्यामा, नाज, किरण और नूर बानो ये कमरे निकलती नहीं थी। श्यामा उमर की बीवी थी, ये भी बाग में सैर करने लगी थी, जंगल में घूमने लगी थी। इनके अंदर खौफ ना था, साथी लोग इनके साथी थे। वो आगे आगे थे, ये पीछे पीछे थी। हंसी मजाक होते जा रहे थे, हंसी मजाक होते जा रहे थे। को कुछ करता, को कुछ करता, को कुछ करता। और ये हिस्सी हंसी मजाक में, हिस्सी हंसी मजाक में वक़्त का पता ही ना चला, वक़्त का पता ही नहीं चला था। कब तक घूमते रहे, कब तक घूमते रहे, कब वापस आए, पता ही नहीं चला था। थके आए, थके हारे सब आए थे, अपने अपने पर बस बिस्तरों में गिरे तो गिरते ही सोने लगे थे। ना सोई थी किरण, ना सोई थी, ना सोई थी नाज, ना सोई थी, ना सोई थी तो नूर बेगम ना सोई थी, नूर बानो ना सोई थी, और चांद ना सोया था। उनके साथी सो गए थे, मर्द सो गए थे। तो वो निकल कर चांद के उसी के बेड पे आ गई थी, नूर बानो को घर आ गई थी।
वहाँ ही मौजूद था, वहाँ ही मौजूद था, नूर बानो के पास था। हाँ, आज खेल अच्छा खेला गया है, अच्छा खेल खेला गया है, लेकिन किसी को यकीन नहीं आया। जल्दबाजी की तुमने, अपने आप को ख़त्म करने में जल्दबाजी की थी। यकदम छलांग नहीं लगा देनी चाहिए थी तुम्हें, यकदम छलांग नहीं लगा देनी चाहिए थी। बस नाज भाभी, मुझे खुद समझ नहीं आया था क्या हो रहा था, क्या हो रहा था। बस ये चाहता था कि बस अभी अपने आप को ख़त्म कर दो और एक दूसरे रूप में सामने आ जाऊँ, दूसरे रूप में सामने आ जाऊँ बस। जल्दबाजी में कदम उठाया था, ये जल्दबाजी मैंने कदम उठाया था। अच्छा लगा था या नहीं लगा था, छोड़ो उस बात को। अब क्या इरादे हैं, क्या इरादे हैं? तुम अपने इरादे बताओ, हमें मत पूछिए, अपने इरादे बताओ। उसको करीब आ गई थी, बालों को बस संवारने लगी थी, उंगलियों कंगे करने लगी थी उसके बालों में। क्या चाहते हो आप? तुम बताओ। किरण यकदम बोल पड़ी थी, चांद चाहना क्या है जानते हो तुम, बस उठाओ हमें, उठाओ तो बस झील किनारे ले जाओ, किसी को यहाँ नहीं छोड़ना, उसी झील किनारे ले जाओ। इस बात पर हंस पड़ी थी, नाज भी हंस पड़ी थी, नूर भी हंस पड़ी थी और किरण भी हंस पड़ी थी। जैसे जज्बाती हो गई थी ब्रो, उठा के ले गया था, तीनों को ले गया था उठा, और पर मुतहोश करने लगा था, टुपोने लगा था। कभी नूर बानो को, कभी नाज को, कभी किरण को अंजुआई में पड़ गए थे, ऐसा एंजॉय करने लगे थे, ऐसा एंजॉय करने लगे थे कि सभी को भूल गए थे, सभी को भूल गए थे। एक बहुत बड़ा जिस्म, बहुत हैवी जिस्म नाज के साथ था, किरण के साथ था, क्योंकि ये कमजोर जिस्म की थी, स्मार्ट सी थी। वो सेहतमंद हट्टा कट्टा इंसान, जो नूर बन ही उसका बस मुकाबला कर सकती थी, उसके जिस्म के मुताबिक थी। लेकिन वो नूर बनना से भी 1 फुट ऊंचा था, ये 6 फुट की थी, वो 7 फुट का था। चौड़ा जिस्म, फैला हुआ सीना, मोटे मोटे मसल, तो कपड़े उतारे दूसरे, जब बगैर कपड़ों में देखती तो बस पागल हो जाती थी उसको, तीनों पागल हो जाती थी, तीनों पागल हो जाती थी। क्योंकि ये चांद का जिस्म ना था, चांद मामूली इंसान था, उसका जिस्म एक आम सा था, स्मार्ट सा। ये ऐसा जिस्म था, इसका ऐसा जिस्म था कि पागल कर देता था, पागल कर देता था तीनों को, तीनों पागल हो गई थी। कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, कभी उसकी गोद में बैठ जाती, कभी पीछे बैठ जाती, कभी कुछ करती, नहीं छोड़ती थी। बहुत मजबूत, बहुत मजबूत उसकी छाती से खेलती थी, कभी कमर से खेलती, कभी बस काटती थी उसको, जिस्म को काटती थी, पागल हो गई थी उसके लिए। एंजॉय करवाती थी, फुल एंजॉय किया कर रहा था, एक जैसा एंजॉय कर रहा था। पूरी रात ऐसे गुजर गई, पूरी रात गुजर गई, तब
तब नाज ने कहा था, उसके गले में बाहें डालते हुए कहा था, चांद दिल नहीं भरा यार, दिल नहीं भरा, क्या करूं, क्या करूं। मुस्कुराया था, उसके गालों को काटा था अपने दांतों से। क्या चाहिए और करूं? नहीं यार, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। बस ये चाहती हूँ कि इसी तरह मेरे साथ रहो, इसी तरह मेरे साथ रहो, भूल दो सभी कुछ। ऐसे खो मौत में कि हर चेहरे को बोल जाओ, हर चेहरे को बोल जाओ। नाज पागल हो तुम यार, ये किरण ने कहा था, पागल हो तुम। ये किसी के लिए नहीं है, हम तीनों के लिए है, हम तीनों के लिए है। और जान देखो, जान तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि हम तीनों के अलावा किसी के बारे में मत सोचना। नहीं यार, किसी का और मुझे सोचना है, एक का सोचना, बस एक का। वो कौन है? वो कौन है? बता दिया तो तुमने। नाज नाज बता दिया था उसने, नाज के पूछने पर बता दिया था कि वो सैमा है, उमर की बीवी। आज देखा उसको मैंने, बेइंतहा उसने दिलचस्पी लेने की कोशिश की है। जब सैर कर रही थी, बस अजीब सी नज़रों से देखती थी, अजीब सी नज़रों से देख रही थी, मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी, खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, हवस भरी नज़रों से देख रही थी। हाँ, महसूस है हमने भी किया था, महसूस है हमने भी नहीं किया था, लेकिन छोड़ो इस बात को। और नूर बनो ने लफ्ज़ कह दिया था, चांद क्या से बातें कर रहे हो? तुमने हुलिया बदला है, चेहरा बदला है, जसामत बदली है, लेकिन हो तो मेरे शोहर। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मुझे लिफ्ट तक नहीं करवा रहे तुम। सब भी लिफ्ट किरण को करा रहे हो, सब भी लिफ्ट नाथ को करा रहे हो, मुझे पूछ ही नहीं रहे। क्यों नहीं पूछ रहा यार, क्यों नहीं पूछ रहा मैं तुमसे? तुम मेरे दिल में मेरे करीब हो, बेइंतहा करीब हो मेरे, क्यों नहीं पूछूंगा? हाँ, क्या कहना चाहते हो बताओ मुझे। ये बीच में किरण का वो सैमा कहाँ से आ गई? मुझे बताओ ये सैमा कहाँ से है, और किस किस पे नजर रखी है तुमने? किस किस पे नजर रखी हुई है? नूर बनो किसी में नजर नहीं है। बस ये चेहरे बताया ना कि ये चेहरे हैं। दास का चेहरा था, किरण का चेहरा था, तुम्हारा चेहरा था, अब वो चेहरा है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे दिल में। कोई इतराज ना किया था नाज ने, किरण ने कोई इतराज ना किया था। और नूर से कहा था, नूर देखो, अब तुम्हारी नजरों में ये तो हम जानती हैं या तुम जानती हो, ये तुम्हारा शोहर है, कोई बड़ा यकीन नहीं करेगा, इसका ये रूप देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुम ये तुम्हारा शोहर है। बस ऐसे चलो जैसे हम चलना है। तुमने खुद ही, तुम्हारे ही कहने पर इसने रूप बदला था, मेरे कहने पर नहीं है नाज, मेरे कहने पर नहीं, तुम्हारे कहने पर रूप बदला है। तुमने कहा मुझे ये मारा, ये रूप अच्छा लगता है, ये रूप अच्छा लगता है, तुम्हारे कहने पर इसने ये रूप अपना दिया था। मुस्कुराई थी,
चांद के करीब हुई थी। बदमाश कहीं का। हाँ, मेरे कहने पर मानना, मेरे कहने पर तुमने रूप बदला है। क्या चाहिए तुम? क्यों मेरी मानते जा रहे हो? क्यों मेरी मानते हो? उसने उठा के अपने बाहों में ले लिया था और कहने लगा, नाज मत डरना, किसी से मत डरना। तुम तीनों के लिए, बल्कि चारों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, हाथ से गुजर सकता हूँ। क्या मतलब हाथ से क्या गुजर सकते हो? क्या मतलब? हाँ, क्या हाथ से गुजर सकते हो? क्या करोगे? नहीं, अभी कुछ बताऊंगा नहीं, अभी कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाथ से गुजर जाऊंगा। तुम लोगों को अपनाने के लिए हाथ से गुजर जाऊंगा। नाज ने उसके गले में बाहें डाल दी थी, जो उसकी गोद में बस। देखो नाज, चांद देखो, तुम्हारे करीब है। जितना चाहो हमें करीब कर लो, जितना हमें चाहो करीब कर लो, लेकिन किसी के समाज के साथ मत खेलना। हमारे हामदों को हम पे बेइंतहा बेइंतहा तमाद है। कभी पता मत चलने देना, कभी किसी के हामद को पता मत चलने देना। इत्मीनान टूट जाएगा, तुम पे भी हम पे भी। किसी में इत्मीनान नहीं रहेगा किसी को भी। गहरी सांस भरी थी चांद ने, गहरी सांस भरी थी और कहा, हाँ, कोशिश करूंगा ऐसा करने की कि ना किसी को पता चला है, ना किसी को पता चले। लेकिन अगर चल गया, किसी को पता चल गया, तो फिर वो अपनी मौत खुद ही देखेगा, वो अपनी मौत खुद ही देखेगा। मुझे तुम चारों के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। मैं तुमको यहां से उठा कर ले जाऊंगा, किसी और जगह ले जाऊंगा। हाँ, यही बात करो ना, चाहे किसी को मारना ही नहीं होता, किसी की तुम दुश्मन मत बनना। हाँ, ले जाना, कहीं ना कहीं ले जाना, अपना काम निकाल के बस आप वापस आ जाना। कौन सा इनकार करती है? हम कोई भी इनकार नहीं करती, कोई भी इनकार नहीं करती। देख चांद, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुमने रूप क्या बदल लिया, तुमने रूप क्या बदल लिया कि मुझे इग्नोर करने लगे, मुझे छोड़ने लगे तुम। अगर ऐसी हरकत की तुमने, देखो मैं तुम्हारी बीवी हूं, मैं तुम्हारी बीवी हूं, बीवी मैं तुम्हारी हूं। लस्सें किसी और के साथ लूट रही हो तुम। नाज, तुम हाथ से बढ़ गई हो कि नहीं? तुम भी अपने आप को रोको, अपने आप को रोको, बहुत बड़ी तबाही फैल जाएगी वरना। अगर किसी को मैं बता दिया ना, किसी को बता दिया कि ये चांद ही है, चांद ही है, फिर क्या करोगे? काम की थी तुमने, इस बात पे वो दोनों हिलती गई थी। हाँ हाँ, नूर बनो, सही कहा तुमने, सही कहा। ये तुम्हारी मलकियत है, तुम्हारी मलकियत है। लेकिन एक बात याद रखना, हमें प्यार होने लगा ऐसे, तुम्हारे हामों से प्यार होने लगा है। और तुम्हें पता है ना नूर बानो, तुम्हें पता है कि क्यों प्यार होने लगा है? ये इंसान नहीं है, ये सुकून देने वाला, ऐसी मोहब्बत देने वाला,
ऐसा सुकून देने वाला, ऐसे कि नहीं दिल करता छोड़ने को, इसको नहीं दिल करता छोड़ने को। पूरी ज़िंदगी गुजर गई, पूरी ज़िंदगी गुजर गई ऐसी बेसुकूनी में गुजरी। जिसको हम अपना सुकून समझती थी ना, वो सुकून ना था, वक्त गुजारी थी। सुकून तो अब मिलता है ना, अब मिलता है, फ्रेश कर देता है। ये कमी नहीं छोड़ता अंदर, न तुम्हारे में, न मेरे में, न किरण में, कमी नहीं छोड़ता। तब तक नहीं छोड़ता जब तक हम खुद ना कहें। हाँ, ये तो तेरी बात सही है ना, तेरी बात सही है, लेकिन एक बात को याद रखना कि हर चीज़ की मुझे जांच लेनी पड़ेगी। ये मेरा है और हाथ से बढ़ गया है, हाथ से बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा फ्री हो गया तुम लोगों से, बेइंतहा फ्री हो गया है। तुम लोगों के इसको, तुम्हारी असलियत इसकी बताई, पछताने लगी हूँ मैं। नाज मैं पछताने लगी कि क्यों ये करीब हुआ तुम्हारे, क्यों करीब हुआ। तुमने खुद किया, तुमने हाथ खुद किया कि हमारे करीब इसको नहीं पंगा लेना था, इससे नहीं पंगा लेना था, इससे नहीं इसको डिस्चार्ज करना था, नहीं इसके दिमाग को खेलना चाहिए था तुम्हें। जब तुमने इसके दिमाग से खेला, फिर इसने तुम्हारे दिमाग से खेला, फिर इसने भी तुम्हारे दिमाग से खेला। तुम किसी के और साथ चलेगी, ये हमारे पास आ गया। तुम किसी और की सुकून बन गई, ये हमारा सुकून बन गया। एक ही चीज़ है, चाहे इंसान एक ही है, चाहे इंसान एक ही है, लेकिन सोचें तो बदली ना। हमारी सोचें बदल गई, तुम्हारी सोचें बदल गई। हाँ, छोटा सा हम थे, बहुत छोटा था, कभी इस नज़र से देखा नहीं है, और जब देख लिया तो नूर बनो, अब पीछे नहीं हटेंगी, अब पीछे नहीं हटेंगी, इसी के रहेंगी, इसी के रहेंगी। क्यों चांद, हमारा साथ देने का वादा करते हो ना? कर लिया है वादा यार, वादा कर लिया है मैंने। तुम चारों का साथ दूंगा, तुम चारों का साथ दूंगा। और नूरबानो, ये की बात बस रखना, अब किसी के खिलाफ मत बोलना, किसी के खिलाफ मत बोलना, न चांद के, उसके, नाज के, न किरण के, न सैमा को, किसी के खिलाफ मत बोलना, वरना पछताओगी तुम, पछताओगी तुम। ये लफ्ज़ सुन के बस कांप गई थी वो, नूर बानो कांप गई थी। उसको शायद यकीन आ गया था, यकीन हो गया था कि ये इन औरतों के लिए, इन लड़कियों के लिए भी कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मुझे छोड़ सकता है। धमकी दे दी थी, बहुत बड़ी धमकी दी थी उसने, बहुत बड़ी धमकी देती थी कि अगर मैंने अपने आप को ना रोका, कोई ऐसी हरकत की, कर सकता है, तो कर सकता, बहुत हंसे। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगरान, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।